हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1 रेशनल नंबर वर्कशीट 2 का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सो दैट द रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। जैसा कि अभी हम लोग एग्जाम्पल में भी सॉल्व किए थे, यहाँ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इसमें शो करना है कि ये जो रेशनल नंबर है वो इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट शो करने के लिए भी हम लोग क्या पढ़े थे, प्रॉपर्टी भी देखे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लिखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 4/9 एंड 44/9, सॉरी 44/99 ये है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो ये क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, ये सॉल्व करते हैं। तो 4 इंटू आप क्या कर लेंगे, 99 कर लेंगे। तो 4 को 99 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, चलिए यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं, है ना। तो 99 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 जा 36 का 6, 3 कैरी, 9 4 जा 36 से 3, 396 हो गया। तो ये कितना आया, 396 आया। उसी तरह 4 इंटू 99 के बाद 9 इंटू 44 करते हैं, यानी कि 44 इंटू आप 9 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो करके देखो, 9 4 जा 36 और 3 कैरी हो गया, और 9 4 जा 36 और 3 कितना हो गया, 396। तो यहाँ पे भी दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया, दोनों इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं, हेंस क्या लिख सकते हैं, 4/9 एंड 44/9 99, है ना। 4/9 एंड 44/99 आर इक्विवेलेंट, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हम लोगों का। अब उसी तरह हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, 2 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2 में देखिए क्या है, 7/-3 एंड 35/-15, है ना। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, 7 इंटू क्या करेंगे, -15। तो 7 को 15 से मल्टीप्लाई करके देखिए, यहाँ 15 है, तो 15 इंटू 7 कीजिए, 7 5 जा 35 का 5, 3 कैरी, 7 एकम 7, 3 और 10 हो गया। तो कितना आ गया, 105 आ गया। माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ -15 है तो -105 आएगा। उसी तरह अब आप क्या करेंगे, -3 इंटू 35 कर देंगे। तो 35 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 3 से, तो देखिए कितना आता है, 5 तिया 15 का 5 एक कैरी हो जाएगा, 3 तिया 9 एक 10 हो गया। तो ये भी कितना आ जा रहा है, 105 आ जा रहा है। अब देखिए, और माइनस है 3, तो यहाँ पर सिंबल माइनस आ जाएगा। तो फिर यहाँ दोनों ये बराबर हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हेंस क्या लिखेंगे, 7/-3 एंड 35/-15, है ना, आर इक्विवेलेंट। ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह थर्ड वाला क्वेश्चन भी है, थर्ड वाला को भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। आइए थर्ड को सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। थर्ड को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर में है, आप देखिए यहाँ पे -3/5 है एंड -12/20 है। इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -3 इंटू 20 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा कितना, -3 इंटू 20 यानी कितना हो जाएगा, -60 हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे में हो जाएगा 5 इंटू -12 अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, फिर 12 × 5 = 60 -60। फिर दोनों बराबर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस हम लोग लिख सकते हैं कि आपका -3/5, है ना, एंड माइनस क्या है, -12/20, है ना, आर इक्विवेलेंट।
वैलेंट है, आंसर हो गया ये 3 क्वेश्चन हम लोग बना लिए। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए आप, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सो दैट द रेशनल नंबर्स आर नॉट इक्विवेलेंट। यहाँ पे ये शो करना है कि रेशनल नंबर जो है इक्विवेलेंट नहीं है, यानी कि बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 में क्या है, 4/9 है, 16/27। चलिए एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4/9 एंड 16/27, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर 4 × 27 करते हैं तो कितना आएगा। तो आइए 27 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए। 7 4 जा 28 का 8, 2 कैरी, 4 दूनी 8, 8 2 10, ये आ गया 108। ठीक है, 4 × 27, 7 4 जा 28 का 8, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10 हो गया। उसी तरह आप 9 × 16 कर देंगे, 9 × 16 कीजिए, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेगा, 9 छक 54 का 4, 5 कैरी, 9 5 14, ये कितना है कि 144। आप देखिए दोनों बराबर नहीं हुआ। जब बराबर नहीं होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, हेंस क्या लिख सकते हैं, ये हम नीचे ही लिख देते हैं इसको। ठीक है, हेंस 4/9 एंड 16/27 है ना, यही 4/9 एंड 16/27 आर नॉट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों बराबर ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए इस 2 को सॉल्व करके देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 में कितना है, -100/3 एंड 300/9 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है हम लोग को कि इक्विवेलेंट नहीं है। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -100 इंटू हम कर लेते हैं 9, तो ये कितना हो जाएगा, -100 इंटू 9 करेंगे तो ये -900 आ जाएगा, ये तो पता ही है आप। और नीचे है आपका, और नीचे आपका 3 × 300, तो ये भी आपका आ जाएगा 900। लेकिन दोनों में सिंबल क्या है, एक प्लस में एक माइनस में, बराबर नहीं आया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हेंस क्या लिखेंगे, -100/3 एंड 300/9 है ना, -100/3 एंड 309 आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, आर नॉट इक्विवेलेंट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 को यहीं पे सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो 3 वाला आप अपने से सॉल्व करिए, एक तो आपको अपने से करना चाहिए सॉल्व। जैसे 3 में दिया हुआ है तो फिर 3 × -51 यहाँ पे कर लीजिएगा, 3 को -51 से कर लीजिएगा और -17 को 8 से। बराबर नहीं आएगा ऑब्वियस है, नॉट इक्विवेलेंट लिख दीजिएगा। इसको भी आप अपने सॉल्व कीजिए, कमेंट में बताइए बना कि नहीं, आपसे कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे लगेगा कि हाँ आपको समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। थ्री में क्या दिया हुआ है, राइट 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 रेशनल नंबर आपको निकालना है जो कि इक्विवेलेंट हो ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कोई भी एक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ राइट 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 का 1 है, 4/7 दिया हुआ। ठीक है, तो क्या निकालना है, 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है ना। चलिए निकाल के देखते हैं हम लोग। तो 4/7 है, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे लिखेंगे 4/7, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे कितना से, 2 से, और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी कितना से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम लोग, 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 8/14 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह फिर से अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है,
फिर से एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप। 4/7 है, 4/7 को अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 3 से और 7 को भी 3 से। सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी और सेम नंबर से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 21, ठीक है। और फिर एक बार मल्टीप्लाई करना है, 3 निकालना है ना हम लोग को। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 निकालना है, तो चलिए उसको हम लोग फिर से निकालते हैं। यहाँ पे सॉरी, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हो 4/7 का, तो एक और निकालना है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 4/7 और यहाँ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 7 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 28, ठीक है। तो ये आपका 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकल गया, ठीक है। तो इसी तरह से और भी जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये 36/108 है, इसको भी इसी तरह से बनाना है। -5/7 है, इसको भी अगर हम चाहें तो 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में सेम से, फिर डिनोमिनेटर में भी 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो बन जाएगा। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो उसी तरह से। तो करके हम लोग देखते हैं इसको भी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3, ठीक है। ये आपका -5/-7 है, तो इसका भी हम लोग को क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड, है ना। हम लोग को क्या फाइंड करना है, 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3, तो इसको क्या करेंगे, अगर हम लोग -5/-7 है, ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें -5 को -1 से और -7 को भी मल्टीप्लाई कर दें -1 से, तो ये कितना हो जाएगा, 5/7 आ जाएगा। पहला एक आ गया। दूसरा और हम लोग एक निकाल लेते हैं, फिर है -5/-7, तो -5 को हम मल्टीप्लाई कर दें अगर -2 से और -7 को भी मल्टीप्लाई कर दें -2 से, तो आपका रिज़ल्ट कितना आ जाएगा, 10/14 आ जाएगा। दूसरा वाला आ गया। उसी तरह अगर हम निकालें इसको, -5/-7 है और फिर से अब हम लोग -3 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी -3 से, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये आपका 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकल गया, ठीक है। तीनों लिख सकते हैं। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है आपका आगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस 3/5 एज रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर -21। न्यूमरेटर में कितना चाहिए, -21 चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऊपर में आपका क्या वैल्यू दिया हुआ है, 3/5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाते हैं, 3/5 है, तो 3/5 में हम क्या करेंगे, 3 को क्या करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि -21 आ जाए। न्यूमरेटर में -21 चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना है, 3/5 में 3 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि कितना आ जाए आपका न्यूमरेटर, न्यूमरेटर आपका आ जाए -21। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप 3 को -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया -21 नहीं आ जाएगा अगर -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर ऊपर न्यूमरेटर को करोगे तो डिनोमिनेटर भी -7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, -21। न्यूमरेटर जो डिमांड कर रहा था वो देखिए आ गया हमारा, मांग रहा था ना -21, और नीचे कितना हो जाएगा, -35, -21/-35। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब, ये क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 5 को। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इसमें 150 लाना, तो 150 अगर चाहिए तो क्या करना होगा, तो फिर से हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, है ना। 2 में आपको कितना चाहिए, 2 में आपको चाहिए
2 में आपका क्वेश्चन में कितना चाहिए, 150 चाहिए। तो 150 के लिए आपको क्या करना होगा, आइए देखिए। तो मेरे पास क्या है, 3/5 है, 3/5 है। तो 150 के लिए हमको क्या करना होगा, तो 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 150 आ जाए। 3 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो नीचे भी 50 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, 150 लाने के लिए। तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 150 आ गया जो न्यूमरेटर में डिमांड कर रहा था। और नीचे कितना हो जाएगा, 250। देखिए नीचे आ गया ना, ये देखिए यहाँ पे 150 बोला था, 150 हम लोग यहाँ पे ले आए हैं 150। और नीचे भी वही 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 250। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सप्रेस 4/-7 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 84। डिनोमिनेटर में आपको कितना लाना है, 84 लाना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है, क्वेश्चन नंबर 5 का 1। तो आपके पास क्या है, 4/-7 है, ठीक है। 4/-7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या करेंगे, 4/-7। तो 4 लिखते हैं, नीचे लिखते हैं -7। नीचे में आपको चूँकि कितना चाहिए, आप क्वेश्चन में देखिए, आपको नीचे में डिनोमिनेटर में 84 चाहिए, है ना। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -12 से, तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -48। और नीचे कितना हो जाएगा, 84। तो डिनोमिनेटर आ गया 84। उसी तरह 2 भी करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, है ना। देखिए 2 नंबर आप देखिए, अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 2 में आपको कितना चाहिए, -28 चाहिए, है। तो -28 के लिए क्या होगा, आपके पास क्या है, 4/-7 है। तो 4/-7 है, तो 4/-7 इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 -28 हो जाए, 4 से कर देंगे। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा -28। आसानी से बन गया, -28 आ गया ना डिनोमिनेटर में। और यही बोला ही था, डिनोमिनेटर में आपको कितना चाहिए, -28। तो 4 से मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 90/216 एज ए रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 5। अब न्यूमरेटर में कितना चाहिए, 5। तो ऐसा करते हैं हम लोग, अगर 90/216 है ना, और न्यूमरेटर में कितना चाहिए, 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 है ना, 90 कितना है, 216 है, ठीक है। इसका हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर 90/216 है, तो अगर हम 90 को डिवाइड दे दें कितना से, 18 से, ठीक है। और 216 को भी डिवाइड दे दें 18 से, ठीक है। तो आप देखिएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5, है ना। और नीचे अगर आप डिवाइड दीजिएगा 216 को 18 से डिवाइड दें, 18, 18 2 3 हो गया, 6 उतर जाएगा, 18 दूनी 36। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 12। तो 5/12 या न्यूमरेटर में आपको 5 चाहिए था। देखिए क्वेश्चन में न्यूमरेटर में 5 चाहिए ना, यहाँ पे देखिए 5 आ गया आपका, बन गया क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। 7 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, देखिए एक्सप्रेस -64/256 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर में कितना चाहिए आपको, विथ डिनोमिनेटर 8। डिनोमिनेटर में 8 चाहिए। तो डिनोमिनेटर में 8 के लिए तो आपके पास -64/256 है। क्वेश्चन नंबर 7 में -64/256 256। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर -64 को आप डिवाइड कितना से दे दीजिए, 32 से दे दीजिए। और 256 को भी डिवाइड कितना से दे दीजिए, 32, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे करना है, डिनोमिनेटर में 8 चाहिए, इसीलिए हम लोग किए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आपको अगर 8 चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग को करना पड़ेगा क्या, अब ये देखिए कितना हो गया, ये हो गया -2 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 8। तो डिनोमिनेटर में आपका 8 आ गया। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 32 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16 का 6 कैरी, 8 से 24 और 1 26, 256। यहाँ पे 256 खोज रहा था, हो गया। लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया, फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द रेशनल नंबर्स हैविंग अ कॉमन डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, है ना। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पहला है 2/5 और 6/13 दिया। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आपके पास रहेगा 2/5 एंड 6/13, आपके पास 2 नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 5 और 13 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो 5 1 जब 5, ये 13 रह जाएगा, और 13 अगर लेंगे 1 रह जाएगा, और ये। तो यहाँ अगर एलसीएम आप निकालोगे तो इसका कितना हो जाएगा, 5 × 30 = कितना हो जाएगा, 65। एलसीएम कितना आ गया, 65। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर जो है हमारा कितना है, 2/5, ठीक है। तो 2/5 है, तो 2 को कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को मल्टीप्लाई अगर कर दे कितना से 13 से, तो नीचे भी कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 13 से हम लोग करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 26/65, ठीक है। उसी तरह आपका देखिए नीचे 6/13 है, तो 6 को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 5 से, और नीचे 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से 5 से। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 30/65 आ जाएगा, है ना, 30/65। तो यहाँ भी देखिए डिनोमिनेटर पे 65, यहाँ भी 65, 65 यहाँ भी 65 है। तो ये आपका क्वेश्चन जो बोला है वो सॉल्व हो गया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि हैविंग ए कॉमन डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, आइए। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, 1/7 है, 2/8 है, 3/14। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 7 8 और क्या है 14, इसका एलसीएम ले लो, है ना। तो 2 7 रह जाएगा, 4 7, फिर देखिए 2 7 रह जाएगा, 2 दूनी 4, 7 रह जाएगा, फिर 2 1 हो जाएगा, 7 लिख देंगे, देन 7 1 जा 7 1, फिर 1। तो इस तरह से देखेंगे एलसीएम इसका अगर आप निकालें तो कितना है, 2 × 2 × 2 × 7, यानी 8 × 7 = 56 आपका एलसीएम आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं 1/7 के लिए। तो 1/7 = कितना से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 8 से कर दें, नीचे भी क्या कर देंगे 8 से, तो ये 8/56 हो गया, है ना। उसी तरह आपका सेकंड है 2/8। तो 2/8 को हम क्या करेंगे, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 7 से, और नीचे को भी 7 से, तो देखिए आ जाएगा हमारा फिर से 56 नीचे। और एक और आपका कितना है, 3/14 है, 3/14 है। तो ये 3 को हम अगर 4 से कर दें, और 14 को भी कितना से कर दें, 4 से, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 12/56। 14 × 4 4 16, एक कैरी 4 डिनोमिनेटर 56, यहाँ भी 56, यहाँ भी 56 आ गया। तो ये क्लास 7 का चैप्टर 1 का वर्कशीट 2 का सॉल्यूशन हम लोग बनाए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।